हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो शानू गुड लाइफ व्लॉग में आपका स्वागत है। आज की दिनचर्या मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह स्टार्टिंग में उठते ही मैंने साफ़ सफाई करने के बाद स्नान कर लिया और नहाने के बाद जो भी मेरा रोज़ का रूटीन है बस नॉर्मल सा वही मैंने टचअप किया थोड़ा सा। और बिंदी श्रृंगार जो भी है ये तो लगाना सभी के लिए बहुत ज़रूरत होती है। और सुहागनों के माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर तो वैसे भी होना ही चाहिए। बस यही 2-3 काम किए थे क्योंकि अगले दिन सोमवार का व्रत भी है और वैसे तो मेरा सावन में पूरे महीने का व्रत है। तो संडे को ही बाल धो लेते हैं क्योंकि हम मंडे को बाल नहीं धोते हैं व्रत वाले दिन। कहा जाता है कि सावन सोमवार में बाल नहीं धोने चाहिए। तो मैं यहाँ तैयार होने के बाद चली इनको ब्लैक कॉफ़ी देने, क्योंकि इनको डेली गर्म पानी पीने के बाद ब्लैक कॉफ़ी की आदत है। तो ये ऐसे ही कॉफ़ी बनवाते हैं और बनवाने के बाद पानी में कॉफ़ी डालकर और नींबू ऐड करके मैंने कॉफ़ी तैयार करी। और इनको कॉफ़ी देने के बाद मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी करी। यहाँ मेरी सुबह की पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो गई। तो कान्हा जी की मैं ड्रेस लेकर आ गई, उनका टावल। और ये कान्हा जी हैं मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी, और इनको मैंने स्नान कराया। और ये बहुत प्यारे से हैं, स्नान कराते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें खुद को भी बहुत फील हो रहा है कि हाँ मेरे साथ बहुत अच्छा यहाँ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ऐसे मतलब हमें भी लगता है इनको देख के। तो जैसे ही मेरे ठाकुर जी तैयार हो गए मैंने पूजा की सारी सामग्री तैयार करके वहाँ बिठाए जहाँ इनका स्थान है। वहाँ मैंने पूजा पाठ की, तिलक चंदन और इनका इत्र वगैरह लगा के, फूल वगैरह लगा के जहाँ दीपक जलाया और आरती की। आरती करने के बाद यहीं पे हमारे राधा कृष्ण युगल युगल किशोरी जी भी हैं और प्रेमानंद महाराज जी की भी हमारे यहाँ पे तस्वीर है। हम इन्हें बहुत मानते हैं। ये हमारे छत के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं उसी के ही फूल हैं। कम से कम इतने फ्लावर्स आ जाते हैं कि हम सारा डेकोरेशन कर लेते हैं। तो कैसा लग रहा है मेरे मंदिर का डेकोरेशन, फिर भी फ्लावर्स बहुत सारे बच ही जाते हैं। और इसके बाद हम गए छत पर। उसके बाद मैंने जल दिया, सूर्य नारायण जी को जल दिया। और सावन के मौसम में तो वैसे भी इतना अच्छा मौसम था कि इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि छत से नीचे आएँ। और देखो कैसी हरियाली आई हुई है, पूरे पेड़ पौधे हरे हरे, क्योंकि बार बार बारिश होती रहती है, ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। तो मैं नीचे आ गई, मैंने यहाँ मम्मी को प्रणाम किया। पैर छूने के बाद मैं आ गई अपने किचन में, क्योंकि सब लोग इतने रेडी होंगे, इतने मैं इन लोगों का नाश्ता तैयार करूँगी। तो मैं अपने नाश्ते की तैयारी में लग गई हूँ। मैंने सोचा है आज इन लोगों को मैं पोहा दूँगी, क्योंकि मेरे तो सावन के व्रत हैं, मैंने पूरे महीने के व्रत रखे हैं। तो मैं इन लोगों के हिसाब से ही नाश्ता बनाती हूँ वैसे हमेशा, या फिर शानू के हिसाब से भी बनता है, क्योंकि बेबी छोटी है वो मिर्ची का नहीं खाती है, तो मैं उसका अलग मिर्ची का बिना मिर्ची का बनाती हूँ। तो आप लोग कैसे पोहा बनाते हैं? मैं सिंपल सा पोहा बना रही हूँ आज, राई का तड़का लगा के, जीरा हिंग डाल के, कड़ी पत्ता और टमाटर डाल दिए। उसके बाद मेरा हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, पोहा मसाला जो इसमें ही आता है, पोहे के पैकेट में हमारे यहाँ आता है, वही डाल के मैंने सीधा पोहा धो के इसमें डाल दिया। और लास्ट में मैंने नमकीन डाल दी है, इसमें मूंगफली वगैरह सब होते हैं। तो और खिला खिला पोहा तैयार हुआ। उसके बाद नींबू निचोड़ के मैंने इसको ढक कर बंद करके रख दिया, क्योंकि इतने लोग सब लोग आएंगे नहा नहा कर पूजा करके, तभी मैं इनको रेडी गरम गरम दूंगी। सबको नाश्ता कराने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि सब लोग उठ उठ के जा चुके हैं। तो बेड सबसे पहले ध्यान में आता है कि साफ़ सफाई करनी है। तो मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी। मैं हर 2-3 दिन में एक बार बेडशीट चेंज करती हूँ, डेली तो चेंज नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद मैंने सारे अच्छे पिलो कवर्स वगैरह लगा के नई सी वो थी डोर जिसे बोलते हैं आप लोग, ओढ़ने के लिए, शानू से लेके घूम रही थी कि वाह पिंक कलर की मम्मा मेरी फेवरेट है, ऐसे कह के उस पर बड़ी खुश हो रही थी। ये तो पिंक कलर की है। तो इसे बहुत अच्छी लगती है ये नई नई चीज़ें। तो बस कमरा रेडी होके मैं आई मम्मी के रूम में, क्योंकि मम्मी के रूम में भी एक चीज़ की बड़ी दिक्कत थी, कपड़े इधर उधर फैले हुए थे। तो मैंने ये टेबल सेट की। ये पुरानी टेबल हमारे नीचे रखी थी, तो मैं इसको ऊपर लेकर आ गए और मम्मी इसको ऊपर रख कर बाहर चली गई थी। तो मैंने सारा साफ़ सफाई करके टेबल अच्छे से सेट की और इसके अंदर सामान रख दिया। और अब ये बढ़िया लग रही है, कमरा भी फैला फैला नहीं लग रहा है। उसके बाद मैं दोपहर में सोने के बाद उठी तो देखा कि फ्रीज़र बहुत ज़्यादा गंदा था, क्योंकि सारा सामान इधर उधर फैला था। तो आज फ्रीज़र की सफाई कर लूँ, क्योंकि फ्रिज की तो नीचे से सफाई होती रहती है। तो सारा सामान मैंने बाहर निकाल लिया, ट्रे वगैरह इसकी सब कुछ। और उसके बाद साफ़ सफाई करके धीरे धीरे एक एक ट्रे लगानी शुरू की। इसमें बर्फ़ वैसे भी सारे में भी जम सकती है, और सामान रख दो तो नहीं भी। तो मतलब एक इसका सेटअप उसमें है, जो हम हाई या लो डीप फ्रीज़ कर लेते हैं।
यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रखनी शुरू कर दी, जो भी हम अपना फ्रीज़र में सामान एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो ज़्यादातर भरा ही रहता है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा सामान रख लेते हैं खाने वगैरह का। शानू के लिए भी जैसे कि चाहिए हमें, छुहारे वगैरह भी इसमें रखते हैं, उसकी चॉकलेट्स भी रखते हैं, क्योंकि हम लोग डेली चॉकलेट्स नहीं खाते, ना उसे देने देते हैं, तो बहुत ही कम यूज़ होती हैं। शाम को इसके फूफा जी वगैरह आ गए, तो यहाँ चाय नाश्ते की तैयारी करी थी मैंने। यहाँ शानू के पापा अपना सारा सामान लेकर आ गए थे, जो मार्केट का होता है इनका, शॉप पे सारा रखते हैं। ये पैंटें वगैरह मंगवाई थी, ट्राउज़र्स वगैरह, तो ये सब लेके जा रहे थे। यहाँ शानू बैठी हुई है, मंदिर जाने के लिए रेडी है। तो दिए तैयार करके हम मंदिर गए। कैसा लगा मेरा व्लॉग?